हेलो बच्चों, तो पिछले लेक्चर में हमने यानी जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति के फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा त्रिकोणमिति क्या है, इसमें किसका अध्ययन करते हैं, किन चीजों का कैलकुलेशन किया जाता है, त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं और त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। इसी के आधार पर हमें आज कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखेंगे कुछ टाइप के क्वेश्चन। एग्जाम्पल में मैंने आपको एक क्वेश्चन वहां पर कॉल डील कराया था। आज कुछ और क्वेश्चन डील करें जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट होने वाले हैं। आइए सीखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा उसको लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज ACB में कोण C जो है समकोण है, कोण C जो है समकोण है एवं AB जो है वो 29 इकाई है तथा AC जो है आपकी वो 21 इकाई है, 21 इकाई है। तो सिद्ध करना है हमें, तो सिद्ध करें कि दो क्वेश्चन आपको सिद्ध करने हैं। इसमें पहला आपको सिद्ध करना होगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक फार्मूला भी है, एक सूत्र भी है, आगे आप लोग पढ़ेंगे। जब आपको फार्मूला पढ़ाया जाएगा त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण तो वहां को समझाया जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमेशा 1 होता है। अभी हमें इसको सॉल्व करना है। दूसरा पार्ट है वो है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 41/841। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितना मान किस प्रकार से इनकी सहायता से इनको सिद्ध करना है। तो आइए इसको अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन आप चाहे तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट करने के बाद इसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। देखिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसका क्या बोला गया है, जिसका कोण C जो है समकोण है। तो ये जो 90 डिग्री का कोण है ये समकोण, इसका नाम क्या दे दिया मैंने, C दे दिया। बाकी कहीं भी आप यहाँ एक लिख लीजिए, यहाँ भी लिख लीजिए, ये AB हो गया। तो ACB एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C जो है क्या है, समकोण है। इसमें दिया हुआ है AB का जो मान है 29 इकाई। ये जो AB है यानी कि कोण है, दिख रहा है आपको, सबसे बड़ी भुजा दिख रही है, नीलम के सामने वाली भुजा दिख रही है, ये कितनी है, 29 इकाई है। और AC जो है कितना है, 21 इकाई है। AC कौन है, ये लंब वाला पार्ट दिख रहा है आपको, 21 इकाई है, दिखा आपको। अब हम यहां से आसानी से BC जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दिया था क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन, कोण AC में कोण C समकोण था और यहाँ से AB जो है 29 इकाई है और AC जो है 21 इकाई है। हमें सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। और मान लीजिए जहां इसी में क्वेश्चन जो है थीटा जो है ना, ये कोण ABC जो है ना, ये वाला कोण जो है इसको मान लीजिए क्या है, थीटा है। कोण ABC जो है क्या है, क्वेश्चन में मेंशन किया है ABC जो है क्या है, थीटा है। इसके सापेक्ष हमें कैलकुलेशन करके निकालना है, इतना बराबर इतना होता है, इतना बराबर इतना होता है। तो हमको साइन थीटा और कॉस थीटा का मान चाहिए। इसमें भी इसको भी सॉल्व करने के लिए साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए और इसको भी सॉल्व करने के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए। दिख रहा है आपको। तो यहाँ से देख, सबसे पहले यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा निकालने के लिए हमको फॉर्मूला पता है, साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है और कॉस थीटा इक्वल टू B/H होता है। तो कॉस थीटा के लिए B और H का मान चाहिए और साइन थीटा के लिए P और H का मान चाहिए। तो यहाँ से दिख रहा है, दो मान तो आपको दिख रहा है, एक और तो ये H है, तो सबसे बड़ी भुजा H है और ये कोण मान लिया, इसके सामने वाला क्या है, P है। बच गया B, तो B निकाल सकते हो आप आसानी से, निकालना आपको पता है। B इक्वल टू कितना होता है, B इक्वल टू √H² माइनस P²। पाइथागोरस प्रमेय से आपको सिद्ध कराया गया है। तो यहाँ से B इक्वल टू कितना हो गया, H का स्क्वायर, H कितना है हमारा 29 का स्क्वायर 29 स्क्वायर माइनस ये कितना है 21 21 का स्क्वायर। B इक्वल टू कितना हो गया, 29 का स्क्वायर कीजिएगा 8 से 41 हो जाएगा, माइनस 21 का स्क्वायर कीजिएगा 4 से 41 हो जाएगा। तो B इक्वल टू 8 से 41 माइनस 4 से 41 घटाएंगे 400 हो जाएगा, 400 का वर्गमूल निकालेंगे 20 इकाई होगा। मतलब इसको हमने कैलकुलेट किया तो कितना आया, BC का मान कितना आ गया, 20 इकाई आ गया।
तो हमने इसको भी कैलकुलेट कर लिया। अब कोई सा भी अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या किसकी आवश्यकता है, हमें cos थीटा चाहिए और sin थीटा चाहिए, दो ही मान चाहिए। तो यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से cos थीटा और sin थीटा। cos थीटा को पता है, cos थीटा इक्वल टू होता है b/h। यहाँ से b का मान बताइए, b का मान कितना हो गया 20 और h का मान कितना हो गया 29, 20/29 हो गया। दूसरा हमको sin थीटा का मान चाहिए, तो sin थीटा इक्वल टू कितना हो गया p/h। p का वैल्यू कितना है 21 इकाई अपन h का मान कितना है 29 इकाई। तो ये हो गया sin थीटा का मान 21/29 और cos थीटा का मान 20। अब ये दोनों का दोनों मान मिल गया हमें। अब हम आसानी से इसको प्रूफ कर सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लाना है सिद्ध करके 1 लाना है। ठीक है, आपको 1 का प्रूफ करना है। यहाँ से लेफ्ट है देखिए, बराबर के इधर इक्वल टू का जो चिन्ह है इसके साइड आप इधर खड़ा होकर देख सकते हैं। इधर वाले जो है इधर दाएं वाले हाथ की तरफ क्या कहेंगे दायां पक्ष, और बाएं वाले हाथ को क्या कहेंगे बायां पक्ष। यानी कि ये जो है लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो है राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे LHS इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा। बराबर के बाईं ओर बायां पक्ष, बराबर के दाईं ओर दायां पक्ष, यानी कि ये LHS है और ये RHS है। हमेशा इधर वाला LHS इधर वाला RHS, यानी कि दाईं ओर हमारे दाईं ओर क्या रहेगा दायां पक्ष यानी कि RHS राइट हैंड साइड, और बाईं ओर LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। रखते हैं cos थीटा और sin थीटा का मान सॉल्व करते हैं, देखते हैं 1 आता है कि नहीं आता। तो sin थीटा कितना है हमारे पास 21/29, 21/29 का स्क्वायर हो गया, प्लस cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया, cos थीटा का वैल्यू हो गया 20/29, स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए, दोनों का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841, प्लस यहाँ पर 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841। दिख रहा है आपको। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 841 और 841 का एलसीएम 841 एक बार में जाएगा 441 हो जाएगा, प्लस ये भी एक बार में जाएगा 400 हो जाएगा। दोनों को ऐड करें 400 प्लस 441 कितना हो जाएगा 841 बटा 841 कट गया, आ गया बराबर 1, राइट हैंड साइड मिल गया हमें। ठीक, क्या मिल गया राइट हैंड साइड। हमने LHS का मान लिया और सॉल्व कर दिया, यहाँ से मान रख के राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया। इसका मतलब पहले पार्ट को हमने क्या कर लिया प्रूव कर लिया। आप लिख सकते हैं यहाँ प्रूफ या हैंस प्रूफ लिखिए, या हिंदी में लिखना है तो इस प्रकार साबित हुआ, एक सही लिख सकते हैं। तो समझ में आ रहा है कि LHS को उठाया मैंने और RHS को सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट जो है इसमें पूरा है cos स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा कीजिए, cos स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर कीजिए, और कितना आएगा 41/41 नहीं माइनस 41/841 आएगा। आप चाहे तो इसको प्रूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये पहला नोट कर लीजिए, पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया। दूसरा क्वेश्चन को भी रख के चेक करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ कर देते हैं सॉल्व। दूसरा मेरा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ हो गया, सेकंड यहाँ को सॉल्व करते हैं। दूसरा का LHS देखिए, LHS कितना है LHS cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू उठाइए कितना है 20/29 का स्क्वायर, माइनस sin थीटा का वैल्यू यहाँ से उठाइए, यहाँ है sin थीटा का वैल्यू यहाँ से 21/29 का होल स्क्वायर। ठीक है, cos थीटा का वैल्यू यहाँ से उठाकर रख दिया, sin थीटा का वैल्यू यहाँ से रख दिया। सॉल्व करेंगे 20 का स्क्वायर 400/29 का स्क्वायर 841, माइनस 21 का स्क्वायर 441/29 का स्क्वायर 841, दोनों का फिर घटाव करेंगे, ये हो गया 841, एक बार में जाएगा तो ये 400 और ये माइनस एक बार में जाएगा तो 441, घटाएंगे तो माइनस 41/841 आ गया ये राइट हैंड साइड, यानी कि ये भी प्रूव्ड हो गया। तो आपने देखा कि कैसे आसानी से त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से इन सारे क्वेश्चंस को डील किया जा सकता है। तो आप इसको नोट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डिलीट करें इसको। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चन तो नहीं कर सकते हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर करेंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं और उसी से रिलेटेड आपको तैयारी करनी है। इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इतने क्वेश्चन जरूर करा दिए जाएंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप आसानी से त्रिकोणमितीय किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण
कोण P समकोण है, OP जो है OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है, और एक शर्त दिया है कि OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो सिद्ध करना है हमें कि सिद्ध करें कि साइन Q इक्वल टू 7/25 एवं कॉस Q इक्वल टू 24/25। तो ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो देखते हैं हम लोग कि इसी तरह से सबका डायग्राम बनाएंगे, जैसे पहले क्वेश्चन को डील किए, सॉल्यूशन आए, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी डील करेंगे। सबसे पहले डायग्राम बना के ड्रॉ करते हैं। देखिए कह रहा है समकोण त्रिभुज है जिसमें कि समकोण है OPQ। ये मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया, जिसका कोण P जो है समकोण है। ये जो P है समकोण है। अब O किसी को मान लीजिए, किसी को Q मान लीजिए, इसी को मान लेते हैं O, इसी को मान लेते हैं Q। आप चाहे तो बदल सकते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि यहां से दिया है OP जो दिया है कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, O से P यहां से यहां तक दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक। और यहां से OQ और PQ में एक संबंध दिया है ये वाला, ठीक है। और कहा है कि साइन Q के सापेक्ष देखिए, ये साइन Q के सापेक्ष इतना लाइए और cos Q के सापेक्ष इतना लाइए। तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ से OP बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर और यहाँ से OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 दिया है। इसको सॉल्व जरा करते हैं। OQ बराबर कितना हो गया 1, ये माइनस PQ इधर जाएगा तो प्लस PQ हो गया। हम यहाँ से OQ का मान PQ के रूप में निकाल सकते हैं। अब इस समकोण त्रिभुज में जाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा हमारा। समकोण त्रिभुज OPQ में दिख रहा है आपको कोण P जो है क्या है, कोण P जो है 90 डिग्री है। और जब कोण P 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप लिखेंगे तो OQ स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का स्क्वायर OQ स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर, क्योंकि ये थीटा माना हमने, तो OP स्क्वायर और प्लस PQ स्क्वायर, चाहे QP स्क्वायर लिख सकते हैं आप, जो मर्जी वो लिख सकते हैं। PQ का स्क्वायर ही लिखिए क्योंकि हमने PQ के रूप में यहाँ पर लिया हुआ। अब देखिए यहाँ से OQ का वैल्यू कितना रख सकते हैं 1 प्लस PQ। तो OQ का वैल्यू हमने रख लिया 1 प्लस PQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का वैल्यू 7 है, हमने रख दिया 7 का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। PQ के स्क्वायर को PQ स्क्वायर आना दीजिए क्योंकि उसी के रूप में लेके आना है। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर यानी A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस ये PQ का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 प्लस PQ का स्क्वायर करेंगे PQ स्क्वायर प्लस 2 एकम में 2 फिर 1 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 2PQ यानी कि 2PQ 2 एकम में 2PQ बराबर ये हो गया 49 और प्लस PQ का स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ PQ स्क्वायर है, इधर भी प्लस में है इधर भी प्लस में, इसको उठाकर उधर ले जाइए या इसको उठाकर उधर आइए, माइनस में हो जाएगा। अब माइनस में हो जाएगा तो दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसको उठा के इधर लाइए तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, या इसको उठा के उधर लेके जाइए माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने कट इसको कटा दिया। तो क्या कितना बचा 1 प्लस 2PQ इक्वल टू 49, 1 प्लस 2PQ इक्वल टू 49, यहाँ से 2PQ इक्वल टू कितना हो गया 49 और ये प्लस 1 इधर गया तो माइनस 1, तो 49 में से गया कितना बचा 48। तो यहाँ से PQ इक्वल टू कितना हो गया 48, ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड 24 गुना 48 यानी कि PQ का मान कितना हो गया 24 हो गया। हमने PQ का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। PQ यानी कितना, यहाँ से PQ का वैल्यू कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। ये समीकरण 1 था हमारा, 24 सेंटीमीटर निकालिए। अब इस PQ का मान यहाँ रख देंगे समीकरण 1 से, तो OQ निकाल सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर देते हैं समीकरण 1 से इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ, तो OQ इक्वल टू कितना हो गया 1 प्लस PQ का वैल्यू यहाँ से उठा कर रखिए 24, तो OQ कितना हो गया 24 से 25 सेंटीमीटर यानी कि ये भी मिल गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने कैलकुलेट कर लिया, सभी भुजाओं का मान प्राप्त कर लिया पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, कुछ शर्त लिया था उसका उपयोग करके। अब हमें पहला पार्ट सिद्ध करना है कि साइन Q जो होगा 7/25 होगा और cos Q जो है 24/25 होगा। तो आइए देखते हैं, पहला जो है साइन Q के लिए देखते हैं। साइन Q LHS पहला जो पार्ट है, पहला जो है हमारा LHS साइन Q। Q का हमको पता है साइन का फॉर्मूला कितना होता है P/H
और पी के रूप में कौन है, क्यू के सापेक्ष देखिए, क्यू के सापेक्ष पी कौन है, ओपी है। पी का काम कौन कर रहा है, ओपी कर रहा है। देखिए इसके सामने पी नहीं लंब, लंब का काम कौन कर रहा है, ओपी, और एच का काम कौन कर रहा है, ओक्यू। इसको नोट कर लिया हमने। ओक्यू का वैल्यू यहाँ से 7 और ओक्यू का वैल्यू 25 आ गया राइट हैंड साइड, बिल्कुल आसान है। दूसरा वाला है, दूसरा वाला जो है क्या है, cos q। इसका एलएचएस लिखिए, एलएचएस इक्वल टू कितना हो गया, cos q। cos q का फार्मूला आपको पता है, b/h होता है। देखिए q के साथ b का काम कौन करेगा, pq करेगा, और h का काम कौन करेगा, oq करेगा। तो लिखेंगे pq/oq, यहां से हो जाएगा pq का वैल्यू 24 और oq का वैल्यू 25, तो 24/25 यानी कि राइट हैंड साइड आ गया। दोनों सवाल को हमने सॉल्व कर लिया, दिख रहा है आपको सबको। तो ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। आप लिखिए, शायद लिख सकते हैं, यहाँ भी प्रूफ लिखिए, यहाँ भी प्रूफ लिख लीजिए। दोनों पार्ट हमने सिद्ध कर लिया। तो ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डील कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इससे भी बेहतर क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन करेंगे या 4-5 कम से कम। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड के एग्जाम के लिए। 2 मार्क्स में, सेकंड मार्क्स 2 नंबर के मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अगला हमारा क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण है, कोण A और कोण B न्यून कोण है, एवं साइन A बराबर साइन B हो तो सिद्ध करें कि कोण A बराबर कोण B। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो देखते हैं इसको, बहुत ही अच्छा है, छोटा सा सॉल्यूशन है, लेकिन कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर होगा 9 से उसको बेहतर समझ में आएगा। नहीं भी आएगा कोई बात नहीं, यहाँ पर भी आपको बेसिक से बताया जाएगा। तो ये है हमारा त्रिभुज ABC मैंने एक बना लिया। क्यों, देखो देखिए इसमें बोला है कोण A और कोण B दोनों न्यून कोण है, तो इसको मैंने मान लिया, ये जो कोण A है इसको न्यून कोण मान लिया, और ये जो कोण B है इसको भी न्यून कोण मान लिया, और तीसरा भी क्या हो गया, न्यून कोण ही होगा। ठीक है, तो दो कोण को हो सकता है कि 90 डिग्री कोण हो सकता है, दूसरा चेंज हो सकता है, 90 डिग्री कोण हो सकता है, कोई आवश्यक नहीं है, अधिक कोण भी हो सकता है, लेकिन न्यून कोण भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये कोण A हो गया और ये कोण B हो गया, दोनों का दोनों क्या है, न्यून कोण है। ये जो है 90 डिग्री छोटा है, ये भी 90 डिग्री छोटा है। अब इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, इसका नाम दे दीजिए C है। तो ये त्रिभुज ABC है, इसका कोण A न्यून कोण है, कोण B न्यून कोण। कहा है साइन A और साइन B निकालिए, दोनों का दोनों बराबर होगा। तो आपको पता है इसमें कहीं लंब तो दिखाई दे रहा है, कहीं दिखाई दे नहीं रहा है, बिना लंब के काम चलने वाला है नहीं अपना। आपको पहले ही पता है, फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कोई सा भी ट्रायंगल दिखे, कोई सा भी त्रिभुज दिखे, आपको अगर त्रिकोणमिति की सहायता से सॉल्व करना है तो आपको उसमें लंब लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ से मैं एक लंब खींच दे रहा हूँ, यहाँ से मैं एक लंब डाल रहा हूँ, जिसका नामकरण कुछ कर लेते हैं। ये बिंदु C से या त्रिभुज के C से मैं एक लंब डाल दिया यहाँ पर CD लंब C से CD लंब डाल दिया किस पर, AB पर। अब देखिए जैसे ही लंब डाला, यहाँ एक समकोण इधर बनता हुआ दिख रहा है और एक समकोण इधर बना हुआ दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल आसानी से दिख रहा है आपको। अब देखिए इस क्वेश्चन में शर्त दिया, इसी का उपयोग करेंगे। साइन A इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन B दिया है, ये दिया हुआ, इसी का उपयोग करेंगे, जस्ट कुछ नहीं करेंगे, बस इसी का उपयोग करेंगे। साइन A इक्वल टू साइन B। तो A के साथ देखिए, जब A के साथ देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा। देखिए इसके सामने ये लंब, ये कर्ण, ये आधार, इसके सामने ये लंब, ये कर्ण, ये आधार, इसके सामने ये लंब, ये कर्ण, ये आधार। तो लिखते हैं दोनों का फार्मूला। देखिए साइन A के सापेक्ष जब लंब लिखेंगे, साइन A बराबर ये P/H होगा और ये भी P/H होगा, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग। क्यों, क्योंकि ये कोण A के सापेक्ष है और ये कोण B के सापेक्ष है। देखिए कोण A के सापेक्ष P का जो काम कर रहा है CD हो गया, और H का काम जो कर रहा है कौन कर रहा है, AC कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पर साइन B के सापेक्ष जब देखेंगे तो P का काम कौन कर रहा है, CD कर रहा है, लेकिन H का काम यहाँ कौन कर रहा है, BC कर रहा है। CD से CD कैंसिल हो जाएगा, 1 पार्ट में इसमें तो कितना बचा, 1/AC इक्वल टू 1/BC।
BC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से हो गया AC इक्वल टू BC, मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। और आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में 8th में भी पढ़ा होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है और उनके सामने के जो कोण होते हैं तो उनके सामने के कोण होते हैं वही बराबर। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि सम्मुख बराबर सम्मुख भुजाओं के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होते हैं। तो लिखेंगे चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए इस AC का सम्मुख कोण कौन है, भुजा AC का सम्मुख कोण कौन है, कोण B है। और BC का जो सम्मुख कोण है, BC का जो सम्मुख कोण है कोण A है, यानी कोण B बराबर कोण A, या कहिए कोण A बराबर कोण B। तो हमने इसको क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीके से हमने इसको डील कर लिया। ठीक है, आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है यदि कॉसेक थीटा इक्वल टू 5/3 तो सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करना है, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये आपको सिद्ध करना है। तो फिर उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे और उसी का उपयोग करते हुए सॉल्व करते जाएंगे। देखिए यहाँ पर cosec थीटा का वैल्यू दिया है 5/3। आपको पता है, आपको बताया था मैं क्वेश्चन, इससे आपका क्वेश्चन पहले लेक्चर्स में ही बताया था मैं। cosec थीटा इक्वल टू दिया है कितना, 5/3। cosec थीटा का फार्मूला आप जानते हैं, h/p इक्वल टू 5/3। अब बताया था आपको कि ये जो है कर्म है यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको यहाँ पर लाइए, इसको यहाँ पर लाइए, अथवा इसको यहाँ पर लाइए। मैं इसको यहाँ पर लाता हूँ, h/5 इक्वल टू p/3। और इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मान लिया k, क्योंकि ये जो अनुपात है, सॉरी यही मानना था मुझे, ये इसको अनुपात को क्या मान लिया, k मान लिया। क्यों k मान लिया, क्योंकि ये अनुपात जो है नियत नहीं है। आपको पूरा डिटेल्स में बताया हूँ पिछले लेक्चर में, ये अनुपात नियत नहीं होता है, इसलिए इसको k मानना पड़ता है। तो यहाँ से यहाँ पर k बराबर है, बारी बेस दोनों को बराबर करते हैं। यहाँ से h/5 इक्वल टू k, यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ से h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5k हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ से p/3 इक्वल टू k है, p/3 इक्वल टू k, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो p इक्वल टू 3k हो गया। दिख रहा है यहाँ से आपको, दोनों को सहायता से हमने इसकी सहायता से इसको बराबर किया तो ये निकला, और इसकी सहायता से इसको बराबर किया तो ये निकला। दोनों मान हो गया, h का मान है, p का मान है, b का मान निकाल सकते हो आप। b इक्वल टू कितना होता है, √h² माइनस p²। यहाँ से √h का वैल्यू 5k का स्क्वायर माइनस p यानी कि 3k का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 5k का स्क्वायर 25k स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर कितना हो गया, 9k स्क्वायर। दोनों को हटाएंगे, 25 में से 9 गया, 16k स्क्वायर, 16 का वर्गमूल निकालोगे आप 4, k स्क्वायर का वर्गमूल निकालोगे 4 के। तो यहाँ से निकल गया, b का वैल्यू निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर tan थीटा का मान चाहिए, यहाँ पर cos थीटा का मान चाहिए और sin थीटा का मान चाहिए, और सॉल्व कर देंगे आसानी से, दोनों पक्ष को बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से b का मान है, h का मान है, p का मान है, रखते हैं मान। यहाँ sin थीटा बराबर हमको पता है, sin थीटा बराबर क्या होता है, p/h। देखिए p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है मेरे पास 3k अपॉन h का वैल्यू है 5k, k से k कैंसिल हो गया, sin थीटा का वैल्यू हो गया 3/5। cos थीटा निकालना है, cos थीटा इक्वल टू b/h, यानी कि b का वैल्यू है 4k अपॉन h का वैल्यू है k से k कैंसिल हो गया, 4/5 हो गया। उसी प्रकार से tan थीटा निकालना है आपको, tan थीटा इक्वल टू p/b, या ये भी कर सकते हैं sin/cos b और tan थीटा। यहाँ से tan थीटा बराबर p/b, क्योंकि हम लोग ये पढ़े हैं, ये फार्मूला बाकी है, sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए हम लोग अनुपात वाला फार्मूला लगाएंगे। tan थीटा बराबर p/b, b का वैल्यू कितना है, 3k है, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 4k, k से k कैंसिल हो गया, कितना आया, 3/k आया।
तो हमने निकाल लिया साइन थीटा का वैल्यू, निकाल लिया कॉस थीटा का वैल्यू, निकाल लिया टेन थीटा का वैल्यू, निकाल लिया त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन है कि इसको हमें प्रूफ करना है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, दिख रहा है। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड को खुद सॉल्व कर लेते हैं। अगर दोनों पार्ट बराबर आ जाएंगे तो कहेंगे कि सॉल्व हो गया। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से वैल्यू रखते हैं, 1 माइनस टेन थीटा का वैल्यू हमने निकाल कर रखा है 3/4 का स्क्वायर, और यहाँ भी अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 माइनस सॉरी प्लस है, और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपन 1 करिए, वो अपन 1 कर लिए, दोनों का सॉल्व कर लीजिए। कितना हो गया, 1 और 16 का सेम 16, 16 में 16 माइनस 9 अपन यहाँ भी वही सेम कहानी है, 16 ऊपर हो जाएगा 16, एक यहाँ प्लस 19 हो जाएगा। ये 16 में से 9 हो गया, 7 बटा हो गया 16, और ये हो गया 16 9 25 बटा 16, 16 से 16 कैंसिल हो गया, कितना बटा 7 बटा 25 आ गया। ऐसे का मान यहाँ पे कितना आया, 7 बटा 25 आ गया। अब राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसका मान आता है कि नहीं। इतना इधर सॉल्व कर देते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आरएचएस जो है कितना है मेरे पास, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू यहाँ से उठाकर रखिए 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से उठाकर रखिए 3/5 का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर 16/25, इसका स्क्वायर 9/25, दोनों का सॉल्व करेंगे। 25 और 25 का एलसीएम 25, 1 बार में जाएगा 16, और 25 से 1 बार में जाएगा, ये 9 से मल्टीप्लाई किया 9, घटाएंगे 7/25। देखिए ये भी पाया गया 7/25, और ये भी वैल्यू सब क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर कितना हो गया 7/25। दोनों के दोनों पार्ट बराबर है, इसलिए हम कहें कि ये प्रूफ हो चुका है। बिल्कुल समझ में आया आपको। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। नोट करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, बाकी नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और बड़े डिटेल में उसको भी पढ़ेंगे। कोण के बारे में पढ़ेंगे, कोण क्या होते हैं, कितने डिग्री के कोण के सापेक्ष त्रिकोणमितीय फलनों के अनुपात मान निकालते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज, अंतिम क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में कोण सी जो है 90 डिग्री है, और दिया है क्या, और दिया है cot b इक्वल टू 1/√3। तो कह रहा है कि सिद्ध करें कि cos a इंटू cos b। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ आने वाला, ध्यानपूर्वक समझेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें a के सापेक्ष भी है और b के सापेक्ष भी है, तो दोनों कोणों के सापेक्ष मैंने आपको निकालना सिखाया है कि किसी भी समकोण त्रिभुज अगर दोनों न्यून कोण हो तो आप कैसे उनको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले ये हमारा समकोण त्रिभुज है, इसमें साफ साफ बोला गया है कोण c जो है इसका समकोण है, कोण c जो है 90 डिग्री यानी कि समकोण हो गया। अब किसी को भी ये मान लीजिए, किसी को भी मान लीजिए, इसको ये मान लिया, इसको भी मान लिया, इसको आप चाहे इसको ये मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यहाँ से ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। यहाँ देखिए cot b दिया है, कितना दिया है, cot b बराबर 1/√3 दिया हुआ है। अब cot b का आपको फार्मूला पता है, cot b जो होता है कितना होता है भाई, b/p होता है बराबर 1/√3। लेकिन ध्यान रखेंगे b दिया है, यानी b क्या है, ये वाला कोण है, इस कोण के सापेक्ष देखा है, इस कोण के सापेक्ष चेंज हो जाएगा, आपको पता है। ये कोण b को देख रहे हैं तो कोण b के सापेक्ष लिखेंगे, b और p किसके सापेक्ष है, b के सापेक्ष। ये b और p किसके सापेक्ष है, कोण b के सापेक्ष है। इससे अच्छा है कि b और p में कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि a के सापेक्ष देखेंगे तो फिर कंफ्यूजन होने का, नाम लिख लेते हैं। कोण p इसके सापेक्ष b कौन काम करेगा, इसके सामने ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, यानी कि b का काम कौन कर रहा है, bc कर रहा है, और p का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर ac कर रहा है, बराबर 1/√3। अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको k मान के बनाना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तभी भी आंसर आएगा, लेकिन वो सटीक आंसर, वो सटीक तरीका नहीं है सॉल्व करने का, उसको ऑब्जेक्टिव के तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिना k माने। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या कर देंगे, इसको वैल्यू चेंज करेंगे, bc अपॉन इसको यहाँ पर लाएंगे 1 इक्वल टू ac/√3 इक्वल टू k। अब यहाँ से बराबर करेंगे, bc अपॉन 1 इक्वल टू k करेंगे, यहाँ से bc बराबर कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से k हो जाएगा। फिर यहाँ से ac/√3 इक्वल टू k करेंगे,
यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा AC इक्वल टू √3 इंटू के। हमको देखिए BC निकल गया, BC का मान और AC का मान, BC का मान ये रहा और AC का मान ये रहा, ये दोनों निकल गया। ये कर्ण आसानी से आप निकाल सकते हैं, कर्ण निकालना आपको आता है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा है? ACB में, समकोण त्रिभुज ACB में आपको दिख रहा है कोण C जो है 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय आप लगा सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ से AB स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ से AC का वैल्यू कितना है? √3k स्क्वायर, √3k का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना है? k है तो k का स्क्वायर। यहाँ से हो गया AB स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। यहाँ से AB स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर कितना हो गया? 4k स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो AB इक्वल टू √4k स्क्वायर। यहाँ से AB इक्वल टू कितना हो गया? 4 का स्क्वायर रूट 2 और k स्क्वायर का स्क्वायर रूट k। तो यहाँ से हमने AB निकाल दिया, ठीक। तो यहाँ से AB निकल गया, आपको दिख रहा है, AC निकल गया दिख रहा है आपको, और BC निकल गया है, AB दिख रहा है। हमको सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन, cos A cos B बराबर sin A sin B। तो आपको दिख रहा है कि cos A का मान चाहिए, sin A का मान चाहिए, cos B का चाहिए, sin B का चाहिए। दोनों को वैल्यू निकालेंगे और फिर यहाँ पर रख देंगे, दोनों पक्षों में आसानी से बराबर हो जाएगा। लिखते हैं यहाँ पर sin A और sin B का मान और cos A और cos B का मान कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, देखिए यहाँ पर क्या साइन ए निकालना है। अगर तो साइन ए बराबर पता है कि साइन ए P बटा H होगा, लेकिन ए कहाँ है? देखिए ए यहाँ है, इसके सापेक्ष देखेंगे। जब इसके सापेक्ष आप देखेंगे तो इसके सामने P का काम कौन कर रहा है? BC काम कर रहा है और H का काम कौन कर रहा है? तो A भी कर रहा है। दिख रहा है आपको? जब A के सापेक्ष में देख रहा हूँ तो A के सामने वाला लंब ये हो गया, यानी BC हमारा लंब हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और H का काम कौन कर रहा है? A भी कर रहा है। BC का वैल्यू यहाँ से कितना है? K है, अपॉन AB का वैल्यू कितना है? 2k है। k से k कैंसिल हो गया, 1 टाइम्स 1/2 हो गया। तो यहाँ से sin A का वैल्यू निकल गया। उसी तरह से आप cos A का वैल्यू जब निकालने जाएंगे तो cos का फार्मूला बताया कौन पास B बटा H होता है, लेकिन A के सापेक्ष देखेंगे तो ये लंब है, ये है जो है बेस है यानी कि आधार है, यानी कि AC और बटा H यानी कि कौन है? AB। तो AC का वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पर √3k अपॉन H का वैल्यू यानी कि AB का वैल्यू कितना है? 2k। k से k कैंसिल हो गया, ये हो गया √3/2। हमने sin A भी निकाल लिया, cos A भी निकाल लिया। अब बारी है sin B और cos B निकालने की। यहाँ निकालते हैं sin B इक्वल टू, ये भी फार्मूला वही P बटा H, लेकिन B के सापेक्ष जब देखेंगे, B के सापेक्ष लंब का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर AC काम कर रहा है और कर्ण का काम कौन कर रहा है? A भी कर रहा है। AC का वैल्यू √3k, AB का वैल्यू 2k, k से k कट गया, कितना आया? √3/2 आया। और नेक्स्ट है अगला, वो है हमारा cos B निकालेंगे, ये भी फार्मूला लगाएंगे B बटा H, लेकिन B के सापेक्ष जब देखेंगे तो ये लंब, ये हमारा आधार यानी कि BC बटा कर्ण जो है वो तो फिक्स है AB। तो यहाँ से BC का वैल्यू रखेंगे, BC का मान जो है k है और AB का वैल्यू जो है 2k है, k से k कैंसिल हो गया, तो ये आया 1/2। तो हमने इतना काम कर लिया। इस त्रिभुज की सहायता से cot B का प्रयोग किया, दो भुजाओं को k के रूप में लाया, तीसरी भुजा को पाइथागोरस प्रमेय से निकाला। अब इन तीनों भुजाओं की सहायता से कोण A के सापेक्ष लंब, कर्ण और आधार लेते हुए sin A cos A निकाला, और B के सापेक्ष लंब, आधार और कर्ण लेते हुए sin B और cos B को निकाला। अब यहाँ से इसका मान उठा के यहाँ पर और यहाँ पर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में पुट कर देंगे, आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। आइए इधर देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं इनकी सहायता से। ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड LHS कितना है? LHS है हमारे पास cos A इंटू cos B, cos A और cos B रखते हैं यहाँ पर। cos A का वैल्यू ये रहा √3/2 इंटू cos B का वैल्यू 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे, √3 1 जा √3 और 2 2 जा 4, ये हो गया LHS। राइट हैंड साइड कितना है? sin A इंटू sin B। sin A का वैल्यू यहाँ से उठा करेंगे, sin A कितना आया? 1/2 आया, इंटू sin B का वैल्यू कितना आया? √3/2। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3 1 7 √3, 2 इंटू 2 यानी कि 2 2 4, ठीक है। ये हो गया √3/4। देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी 3/4 और राइट हैंड साइड भी √3/4, यानी कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड
इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू कितना हुआ √3/4, दोनों के दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसलिए हमारा ये जो कथन है सत्य है और इसको हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। तो हमने कुछ क्वेश्चन को त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए सीखा और इतने क्वेश्चन को अगर आप डील कर लेते हैं तो मुझे आशा है कि आप इस त्रिकोणमितीय अनुपात के लगभग सभी क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकते हैं, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट इसको मैंने कवर कर दिया है। बाकी मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में।